लखनऊ में एनएसजी का पावर शो। सीनियर अफसर यहाँ मौके पर पहुंच गए हैं, जिनकी अगुवाई में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। एटीएस के सीनियर अफसर हैं और एनएसजी के अफसर अब किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। यूपी एटीएस के भी तमाम कमांडो आगे बढ़ गए हैं। जानकारी मिली है कि एक लावारिस बैग मिला है। वीवीआईपी इलाकों में मंडराए हेलीकॉप्टर। एक अलर्ट और मोर्चे पर मैन इन ब्लैक। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस पलासियो मॉल के सामने खड़ा हूं, जहां पर इस मॉकड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये यूपी एटीएस के कमांडोज हैं, जिन्होंने पलासियो के बाहर एक ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पोजीशन ली है। आतंक को मुंहतोड़ जवाब, एनएसजी कमांडोज की दहाड़। लखनऊ में एनएसजी का ऑपरेशन गांडीव। लखनऊ में एनएसजी कमांडो का ऑपरेशन गांडीव भी जारी है। एनएसजी और एटीएस की टीम सुबह से ही मॉक ड्रिल कर रही है और सुरक्षा इंतजामों को परखा जा रहा है। इस क्रम में यूपी विधानसभा परिसर में भी मॉक ड्रिल की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन गांडीव का जायजा लेंगे। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये तस्वीरें एनएसजी की पावर को दर्शा रहा है और कैसे एनएसजी कमांडो तैनात हैं हर परिस्थितियों से निपटने के लिए। एक अलर्ट और मोर्चे पर मैन इन ब्लैक नजर आ रहे हैं, यानी कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। अब आपको दिखाते हैं उन 3 वीवीआईपी लोकेशंस की तस्वीर जहां पर इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। ये 3 तस्वीर आप देखिए जरा। लोक भवन, चारबाग स्टेशन और लखनऊ का पलासियो मॉल, ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। लोक भवन में हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडोज को उतरने और खतरे को खत्म कर पूरे इलाके को सिक्योर करने का टास्क मिला था। वहीं चारबाग स्टेशन पर आतंकियों की फायरिंग कर भागने और एक बैग में बम होने की खबर मिली थी, जिसे बेहद फुर्ती के साथ कमांडोज की टीम ने डिस्पोज कर दिया है। वहीं पलासियो मॉल में एक कार ब्लास्ट और आतंकियों के अंदर छिपे होने की खबर पर कमांडोज ने घेराबंदी की और ताबड़तोड़ और साथ ही सूझबूझ के साथ एक्शन के जरिए खतरा खत्म कर दिया। और अब आपको दिखाते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन और एनएसजी और एटीएस कमांडोज के एक्शन की तस्वीरें। कैसे यहां पर जाबाज कमांडोज ने एक आतंकी वारदात में काबू किया है। मॉक ड्रिल की शुरुआत चारबाग स्टेशन से की गई थी। वक्त 4 बजे, जगह चारबाग स्टेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एनएसजी, लखनऊ पुलिस, एटीएस का एक संयुक्त ऑपरेशन गांडीव चल रहा है। एक बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना एनईआर रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है। और अभी अभी एक और सूचना मिली है कि एक लावारिस बैग मिला है। आप देख सकते हैं उसी
लावारिस बैग की तलाश में जो BDDS है, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, वो निकल गया है और NSG की एक टीम है। आप देख सकते हैं सीनियर अफसर यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं, जिनकी अगुवाई में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ATS के सीनियर अफसर हैं और NSG के अफसर अब किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। UP ATS के भी तमाम कमांडो आगे बढ़ गए हैं। जानकारी मिली है कि एक लावारिस बैग मिला है। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंकी विरोधी अभियान के तहत मॉक ड्रिल की हैं। NSG के कमांडोज एक्शन में हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने फर्ज की राह पर UP ATS के कमांडो भी अडिग दिखे। दरअसल लखनऊ की सुरक्षा की अहमियत को समझते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने NSG के साथ मिलकर ये बेहद अहम ड्रिल पूरी की है। इस ड्रिल में मुंबई की 26/11 जैसे किसी भी अनहोनी को वक्त पर ही नाकाम करने और आतंकियों के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का रिहर्सल किया गया। इस ड्रिल के लिए लखनऊ के 3 अहम पॉइंट्स को चुना गया: लोक भवन, चारबाग रेलवे स्टेशन और प्लासियो मॉल। ड्रिल की शुरुआत हुई एक अलर्ट के साथ। अचानक तमाम सुरक्षा एजेंसियों के सिक्योर कनेक्शंस पर अलर्ट आया। खबर ये कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 आतंकवादी बम फेंककर फायरिंग करते हुए मवैया की तरफ फरार हुए हैं। जैसे ही ये अलर्ट मिला कि UP पुलिस एक्टिव हो गई, लेकिन अभी पहले अलर्ट पर एक्शन की तैयारी चल ही रही थी कि दूसरी खबर भी आती है। चारबाग रेलवे स्टेशन से यहाँ वेटिंग हॉल के अंदर एक लावारिस बैग मिला है और आशंका है कि इसके अंदर हाई इंटेंसिटी बॉम्ब हो सकता है। फौरन बॉम्ब स्क्वाड को मौके पर रवाना करने की तैयारी होती है, लेकिन इसके बाद तीसरी खबर आती है प्लासियो मॉल से। यहाँ एक कार में बम ब्लास्ट हुआ है। हालात की गंभीरता को मापने के बाद फैसला ये होता है कि अब ऐसी स्थिति के लिए विशेष तौर पर ट्रेंड टीम को बुलाया जाए। UP ATS की टीम मौके की तरफ बढ़ती है और इसी बीच एंट्री होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ब्लैक कैट कमांडोज की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर शुरू हो गई है। इस वक्त NER रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में इस एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल के तहत एक लावारिस बैग मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। ये सूचना जैसे ही फ्लैश होती है, चंद मिनटों के अंदर ही यहाँ पर UP ATS के जवान पहुँच जाते हैं। जो उनका बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, उसके जो लोग हैं वो पहुँच जाते हैं। किस तरह से उनकी कार्रवाई चलती है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, इसका मुजाहिरा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अपने तमाम साजो सामान से लैस होकर UP ATS के जवान, जिन्होंने पोजीशन अपनी ले ली है। और जो लावारिस बैग है उसके पास भी कोई यंत्र रख दिया गया है BDDS की ओर से, और तमाम उनके जो अधिकारी हैं वो तैयारी कर रहे हैं किस तरह से उस बैग को अपने कब्जे में लेना है। अगर उसके अंदर कोई संदिग्ध वस्तु है, NSG की ओर से इस मॉक ड्रिल को गांडीव एक्सरसाइज कहा जाता है। NER लखनऊ के NER रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में एक लावारिस बैग मिलने की सूचना फ्लैश हुई थी। मॉक ड्रिल के तहत आप देख सकते हैं किस तरह से बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के जवान तमाम अपने साजो सामान से लैस होकर मौके पर पहुंच चुके हैं और ड्रिल एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसी सूचना मिलती है तो उस वक्त उनको क्या करना होता है, ये पूरी कार्रवाई इस वक्त वेटिंग हॉल में की जा रही है। जो BDDS बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, उनके जवान यहाँ मौके पर मौजूद हैं और अपनी ड्रिल को परफॉर्म कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ड्रिल के तहत ही मीडिया को भी एक डिस्टेंस बनाने के लिए कहा गया। इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और उस जिस वेटिंग हॉल में ये लावारिस बैग मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ पर किस तरह से UP ATS के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रेलवे स्टेशन पर एक बम रखा है। बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है, लेकिन दिक्कत है कि कहीं से कोई छिपा आतंकी फायरिंग न कर दे। इसके लिए आगे आते हैं NSG के जाबाज। स्टेशन के हर कोने को सिक्योर किया जाता है। मॉडर्न वेपन्स और हाईली ट्रेंड ये कमांडोज
पूरे स्टेशन को अपने घेरे में लेते हैं और शुरू होती है बम को डिफ्यूज करने की मुहिम। BDDS के जवानों की टीम पहुंचती है और लावारिस बैग को स्कैन कर कंफर्म किया जाता है कि बैग के अंदर क्या है। इसके बाद शुरू होती है बैग को सेफ साइड पर पहुंचाने की प्रक्रिया, ताकि बैग के अंदर अगर कोई खतरा हो तो उसे वक्त रहते खत्म किया जा सके। एक्सरसाइज कि उस बैग में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक या विस्फोटक नहीं मिला है। एक यात्री का बैग था वो, जो किसी काम से अचानक तबीयत खराब होने पर वो बाहर निकल गया था, लिहाजा उसका बैग कुछ देर के लिए यहाँ पर लावारिस हालत में था और अब वो बैग बरामद भी कर लिया गया है और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड ने कंफर्म कर दिया उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी होती है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। मॉक ड्रिल का एक हिस्सा राजधानी के पौष इलाके में मौजूद पलासियो मॉल के अंदर चल रहा था और यहां आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर पूरे एरिया को सिक्योर करने की ड्रिल की गई है और इस दौरान कमांडोज एक्शन में दिखाई दिए। चारबाग रेलवे स्टेशन के हालात पर तेजी से काबू पा लिया गया। इसके बाद खबर मिली कि बम फेंक कर फरार होने वाले आतंकी राजधानी के प्लासियो मॉल के अंदर घुस चुके हैं, जिसके बाद तेजी के साथ कमांडोज की दूसरी टीम प्लासियो मॉल की उस जगह के लिए रवाना होती है जहां पर कार के अंदर ब्लास्ट की खबर मिली थी। मॉल के बाहर पहले से ही फायर ब्रिगेड के साथ फायर सर्विस के जवान मुस्तैद हो जाते हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और शुरू होता है ऑपरेशन गांडीव का दूसरा हिस्सा। राजधानी लखनऊ में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए पहली बार एनएसजी और यूपी पुलिस के कमांडो द्वारा संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। एक मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के उस पलासियो मॉल के सामने खड़ा हूं जहां पर इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये यूपी एटीएस के कमांडोज हैं जिन्होंने पलासियो के बाहर एक ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद पोजीशन ली है। किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसकी जानकारी के लिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको पकड़ने के लिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त आपको जो नजर आ रहे हैं ये यूपी एटीएस के कमांडोज हैं और कुछ ही देर बाद जो एनएसजी और नेशनल सुरक्षा गार्ड हैं उनके भी कमांडोज इस ऑपरेशन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि एक बड़े संख्या में जो यूपी एटीएस के कमांडोज हैं, यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, वो इस मॉक ड्रिल में शामिल हैं और बड़े स्तर पर इस मॉक ड्रिल को संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की गई। एनएसजी और यूपी एटीएस के कमांडोज पूरे मॉल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बख्तरबंद वाहनों से ब्लैक कैट कमांडोज मोर्चा संभाल लेते हैं और घेरा कसता जाता है और धीरे धीरे मॉल के हर एग्जिट पॉइंट को सील करते हुए चप्पे चप्पे की पड़ताल होती है और आखिरकार खतरे को खत्म करके मॉल और मॉल के अंदर मौजूद लोगों को सिक्योर किया जाता है। इस वक्त आपको पलासियो के गेट पर ये जो मूवमेंट दिख रहा है ये यूपी एटीएस के कमांडोज का है। ऐसी ड्रिल का मकसद राजधानी लखनऊ का, चाहे वो लोक भवन हो, विधानसभा हो, बापू भवन हो या फिर मॉल हो या फिर कोई अन्य सार्वजनिक स्थल पर अगर खुदा न खास्ता कोई आतंकी घटना होती है तो उसे किस तरह से निपटा जाएगा, उसके लिए यहाँ पर आज एनएसजी और यूपी पुलिस की तमाम इकाइयां, चाहे वो पुलिस हो, पीएसी हो या फिर यूपी एटीएस हो, उनके कमांडोज का एक संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में एटीएस और एनएसजी का ऑपरेशन गांडीव जारी है। विधान भवन से लेकर लखनऊ के कई इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया है। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक्सरसाइज भी की गई है, जिसकी तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से चाहे बात
पौष इलाके करे या विधानसभा की करे या फिर किसी मॉल की करे, तो किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 9:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे ऑपरेशन को देखेंगे। एनएसजी के ऑपरेशन का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसकी तस्वीरें भी अभी आपने देखी। ऑपरेशन गांडीव देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद ही इस पूरे ऑपरेशन को सीएम योगी आदित्यनाथ देखेंगे, उसका जायजा लेंगे। किस तरीके से एनएसजी कमांडो जो हैं वो तत्पर हैं, तैनात है कि अगर कोई भी परिस्थिति होती है उसे कैसे निपटा जा सकता है। और जगह जगह की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन जो है किस तरीके से मॉक ड्रिल किया गया है। और अभी इसका जायजा थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। ऑपरेशन गांडीव का जायजा थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। सहयोगी संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, जरा बताइए, अब से थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन गांडीव का जायजा लेंगे और अभी हमने दर्शकों तक भी पहुंचाया है कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन और किस तरीके से कमांडो जो हैं वो तैनात रहे, मतलब हर परिस्थिति से निपटने के लिए एनएसजी कमांडो पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एनएसजी कमांडो और यूपी पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन है गांडीव वीज, और ये लगातार 3 दिन से जारी है। और 2 दिन से ये कल भी जो ऑपरेशन है ये हुआ था, और इससे पहले परसों भी ये ऑपरेशन हुआ था, यानी कि 2 दिन से जारी, आज तीसरा दिन है। और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज इस ऑपरेशन को देखेंगे। किस तरीके से सक्रियता है जो सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए एनएसजी मॉक ड्रिल कर रही है, ये सक्रियता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखेंगे, और लगातार ये 2 दिन से जारी है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर से एनएसजी के कमांडो सीधे उतरते नजर आएंगे, चाहे वो लोक भवन हो, पुलिस लाइन हो या चारबाग हो, या जो लखनऊ की महत्वपूर्ण जगह है वहां पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पहुंचेंगे और वो खुद भी देखेंगे कि किस तरीके से एनएसजी कमांडो की सक्रियता और यूपी पुलिस का संयुक्त जो ये ऑपरेशन है गांडीवी, ये जारी है और ये मॉक ड्रिल लगातार चल रही है। और किस तरीके से जो एनएसजी कमांडो है वो सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए इस ऑपरेशन को कर रहे हैं, और उनके साथ में यूपी पुलिस भी शामिल है। किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एनएसजी कमांडो किस तरीके से तत्पर हैं, किस तरीके से तैनात हैं, चाहे जो भी परिस्थिति हो उससे कैसे निपटा जा सकता है। और ये भी दिखाया गया मॉक ड्रिल के जरिए ही कि जब ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो किस तरीके से एनएसजी कमांडो अपनी पोजीशन लेके और फिर किस तरीके से दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं। यानी कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए एनएसजी कमांडो पूरी तरीके से तैयार रहते हैं, पूरी तरीके से वो पर रहते हैं ताकि वो हर परिस्थिति से जल्द उसको निपटा सकें।